ईश्वर स्तुति प्रार्थना उपासना के विषय से संबंध में जिन शब्दों का हम ज्ञान प्राप्त करा रहे हैं वे सभी शब्द आर्य उद्देश्य रत्नमाला नामक ग्रंथ से लिए गए हैं। आज का शब्द है वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण क्या है, इसकी परिभाषा स्वामी जी लिखते हैं। वर्ण जो गुण और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है वह वर्ण शब्दार्थ से लिया जाता है। जो गुण कर्म और कर्मों के योग से ग्रहण किया जाता है उसको वर्ण कहते हैं। वर्ण एक व्यवस्था है। मनुष्यों की प्राणी मात्र की उन्नति के लिए वर्ण व्यवस्था होती है। व्यवस्था कहते हैं कि व्यवस्थित विचारवान बुद्धिमान विद्वानों के द्वारा मनुष्य के जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जो व्यवस्था नियम बनाए जाते हैं उसको वर्ण व्यवस्था कहते हैं। मनुष्य जाति एक है, लेकिन इस एक जाति में अनेक प्रकार के जो गुण कर्म स्वभाव हैं उनको वर्ण का नाम दिया गया है। जाति से अलग नहीं किया गया, केवल गुणों के आधार पर वर्गीकरण वो भी विद्वान लोगों के द्वारा चयन किया गया है और इसको हम वर्ण कहते हैं। वर्ण के बहुत से लाभ मिलते हैं। वर्ण व्यवस्था से आपस में कोई भेदभाव जातिगत तो नहीं होता, क्योंकि सभी मनुष्य जाति के अंतर्गत जितने भी वर्ण बनाए जाते हैं वे वर्ण विद्वानों के द्वारा सभी प्राणी मात्र के कल्याण के लिए नियमानुकूल बनाए जाते हैं और इसमें सब मनुष्य जितना भी प्राणी मात्र है सभी सुखपूर्वक रह सकता है, क्योंकि यह व्यवस्था विद्वानों के द्वारा चलाई जाती है। यह कोई प्रथा नहीं, केवल व्यवस्था होती है जो ऋषियों के मंतव्य के अनुसार होती है और ऋषियों का मंतव्य कभी प्राणी मात्र की हानि नहीं करता। मनुष्य मात्र का विचार मत कर सकता है, लेकिन ऋषियों का ऐसा नहीं करता। तो आज हमने वर्ण के विषय में जाना है। ओम सम। आगे का जो शब्द है वर्ण के भेद ये आगे जानेंगे। आज यहीं तक रखा जाएगा। ओम सम।